हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं चांदनी पांडे आपके चैनल पर एवरीडे अचीव द गोल वेलकम यू एंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल फाइबर के बारे में। इससे पहले हमने टेक्सटाइल के इंट्रो के बारे में बात की थी। आज हम देखेंगे कि हमें रेशा कहाँ से प्राप्त होती हैं, किन किन चीज़ों से प्राप्त होती हैं, रेशा के टाइप्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैंने इंट्रो तो आपको बताया था कि 20वीं शताब्दी से ये चली आ रही हैं और उस समय वैज्ञानिकों ने इसकी खोज निकाली थी। उन्होंने रासायनिक तरीके से भी वस्त्र बनाना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सारी चीज़ों को मिलाकर के एक आश्चर्यजनक रेशे तैयार किए, जिसे हम जादुई रेशे भी कहते हैं, मैजिक फाइबर। वैज्ञानिक अद्भुत चमत्कार है ये रेशे। विद्युत चालित यंत्रों द्वारा केवल कुछ ही रासायनिक पदार्थों, अद्भुत चमत्कार है ये, जो कि पेट्रोलियम पदार्थों के प्रयोग करके बनाए जाते हैं। नए नए रेशों की खोज हेतु प्रतिदिन अनुसंधान में हो रहे हैं, जिसमें सिल्क, ऊन, कपास, इन सारी चीज़ों को हम मिलाकर के खोज प्रतिदिन करते जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्रों के कुछ गुण से कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं, जैसे टेरिकॉट है, टेरी वूल है। इस प्रकार अगर रेशों के मूलभूत इकाई भी हम देखेंगे तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा, दूसरा कृत्रिम रेशा। पहला हमारा नेचुरल फाइबर, दूसरा है आर्टिफिशियल फाइबर। तो आइए हम बात करते हैं कि ये होता क्या है, जिसमें हम बात करेंगे प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशे के बारे में। तो प्राकृतिक रेशे में हमारा वनस्पतिक, प्राणिज और खनिज आता है, और कृत्रिम रेशे में हमारा मानवकृत और संश्लेषित या रासायनिक आते हैं। दो तरह के हमारे कृत्रिम होते हैं और 3 तरह के हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं। जो प्राकृतिक रेशा है, इसमें सभी रेशे जो कि प्रकृति में उपस्थित किसी भी स्रोत में प्राप्त किए जाते हैं वो प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। जैसे कीड़ा, जानवरों की खाल से जो बाल उतारते हैं उससे हम स्वेटर बनाते हैं, ऊन तैयार होता है हमारा, पेड़ के पौधों, खनिज पदार्थों से भी हम प्राकृतिक तरह तरह के रेशे तैयार करते हैं। जैसे कि हमारे प्राचीन काल में महाराजा रानियाँ जो भी वस्त्र पहनते थे उसमें सोने की तार लगी होती थी। सोने की तार से हम उसमें कढ़ाई करते थे। खनिज पदार्थों को पिघला करके सूत और धागा तैयार किया जाता था, जिसे हम जरी की कढ़ाई कहते हैं। जरी गोटे का प्रयोग भी हम उस सज्जा के लिए प्रयोग करते थे। वनस्पतिक रेशे भी हमारे 2 तरह के होते हैं। पहला है बीज वाले रेशे, दूसरा तने वाले रेशे, तीसरा पत्ते वाले रेशे। ये जो 3 रेशे हैं ये हमारे वनस्पतिक रेशे हैं। वनस्पतिक रेशे में ये 3 तरह के रेशे पाए जाते हैं। वे रेशे जो वनस्पतिक जगत से प्राप्त होते हैं वनस्पतिक रेशे कहलाते हैं। रेशों का उद्गम स्थान पेड़ पौधों से ही होते हैं। कुछ पेड़ पौधों में नरम तो कुछ में कड़े, रुक्ष, कठोर रेशे प्राप्त होते हैं। सेलुलोज पौधों के कोशिकाओं का मुख्य भाग बनाते हैं। सेलुलोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सेलुलोज एक रासायनिक संगठन होता है जिसमें C6H10O5 होता है। प्राकृतिक रेशे विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्राकृतिक रेशे 3 तरह के होते हैं, बीज वाले, तने वाले और पत्ते वाले। तो जो बीज वाले होते हैं उसमें हम कपास, कपोक प्राप्त होता है। तने में लिनन, जूट, हेम्प, रेमी, सनन, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वस्त्र विज्ञान है वो एक लैटिन भाषा से लिया गया है। रेशे से बने धागे से ही हमारा कपड़ा तैयार होता है। वस्त्र का विचार हमारे जो मानव काल के लोग थे उनके मन में सुरक्षा के लिए, मौसम में परिवर्तन के लिए और जानवरों से बचने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। उत्पत्ति के भी 5 अवस्था है, जो कि पहला है नग्न अवस्था, दूसरा है शिकार की अवस्था, तीसरा है कृषि, चौथा है सामाजिक और 5वां है आधुनिक वैज्ञानिक। तो जो नग्न अवस्था है उसमें सुरक्षा और पेड़ की छाल
पत्तियों से हम ढकने के लिए किए थे। शिकार की अवस्था, जानवरों की खाल पहन करके हम पहले के लोग शिकार करते थे। कृषि, प्राकृतिक रेशों का विकास हुआ। घोंसलों को देखकर मनुष्य अपने लिए भी वस्त्र बनाने लगे। सामाजिक जीवन, वर्ग जैसे विभाजित हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन तीनों लोगों से सामाजिक वर्ग के अलग अलग तरह के कपड़े का निर्माण हुआ। आधुनिक वैज्ञानिक मशीन जैसे कि संश्लेषित रेशे भी तैयार होना शुरू हो गया था। तो उद्गम के आधार पर हमारा ये 4 तरह के रेशे हैं, जैसे कि लज्जाशील, इनोमेंडेटरी, सुरक्षा, सजावट, ये 3 इनके थ्योरी हैं। नेक्स्ट हम जैसा आपकी वीडियो में देख पा रहे हो कि जो हमारा रेशा है, रेशा जो हमारा, रेशे से हम धागा तैयार करते हैं, धागे से कपड़े बनते हैं, कपड़े से पहनने योग्य कपड़े बनाए जाते हैं। इनका वर्गीकरण देखेंगे तो लंबाई के आधार पर हम 2 तरह के होते हैं। पहला है कृत्रिम, दूसरा है प्राकृतिक रेशा। तो जो कृत्रिम और प्राकृतिक रेशे होते हैं, इन्हें मापन मीटर में नापते हैं, और जो छोटे रेशे होते हैं उसे हम इंच में नापते हैं। जो छोटे रेशे होते हैं उसे हम स्टेपल कहते हैं। जो दीर्घकार लंबे रेशे होते हैं उसे हम फिलामेंट कहते हैं। तो फिलामेंट भी 2 तरह का होता है, मोनोफिलामेंट और मल्टीपल फिलामेंट। तो जैसे कि एक रेशीय और बहुरेशीय 2 तरह के फिलामेंट होते हैं। एक ही प्रकार की लंबाई होती है, रेशे बनाकर सटाकर बनाना होता है। और जो बहुरेशीय होते हैं, अनेक प्रकार के रेशों को अधिक धागा बनाते हैं, और रेशे को मिला करके हम अलग अलग रेशे को मिला करके एक धागा तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्रोत के आधार पर प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे हैं। 2 तरह के रेशे हैं। प्राकृतिक रेशे में हम वनस्पतिक सेलुलोज से प्राप्त रेशे होते हैं, प्राणिज और खनिज। वनस्पतिक रेशों में हम बीज, तना और पत्ती, इन 3 से हमें प्राप्त होती हैं। तो बीज से हमें कपास और कपोक प्राप्त होता है। आप सबको भी पता होगा कि बीज से हमें कपास और कपोक प्राप्त होता है। और तने से लिनन, जूट, हेम्प, रेनो, अबाका इत्यादि चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। पत्ती से हमें पीना, सीसल, अगनास प्राप्त होता है। अब हम आते हैं प्राणिज जगत से बात करते हैं। प्राणिज में आपका सिल्क और ऊन, ये 2 तरह के पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा खनिज में सोना, चांदी, एस्बेस्टस, अग्निरोधक क्षमता का प्रयोग करते हुए हम इन सारे रेशों को तैयार करते हैं। इससे हमारा वस्त्र तैयार होता है। नेक्स्ट है हमारा कृत्रिम रेशे, मानव निर्मित रेशा, और दूसरा है रासायनिक रेशा। मानव निर्मित रेशा सेल्यूलोज रेशा है। सबसे पहले इन्होंने रेयान की खोज की थी। रेयान के जो फादर है काउंट हिलेरी डी चार्टे नेट है, इन्होंने सबसे पहले रेयान की खोज की थी। और रसायन में हमारा नायलॉन, डेक्रॉन, अर्नॉल और पॉलिएस्टर, ये 4 तरह के रासायनिक रेशे प्राप्त होते हैं। दूसरा मानव निर्मित रेशा लायोशेल रेयान है। रेयान के 3 प्रकार के होते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज, कुप्रमोनिया सेल्यूलोज और विस्कस। तो नाइट्रोसेल्यूलोज जो है, इसकी खोज जॉर्ज एडमर्स ने की थी। सेल्स प्लस नाइट्रोजन प्लस गंधक मिलाकर दिया गया था। यह बहुत खर्चीला था और 1884 ईस्वी में बना था। कुप्रमोनिया जो है 1890 LH सिंच के द्वारा अमोनिया का प्रयोग किया। महंगा था लेकिन उत्तम कोटि का था। विस्कस ये 1892 में
इसका आविष्कार हुआ। इसका आविष्कार बेवर एंड मिडल ने किया था, कम खर्चीला था। तो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ तक बात की कि रेशे क्या होते हैं। आज हमने रेशे के बारे में बात किया कि ये रेशे होते क्या हैं। आगे हम बात करेंगे कि जो प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे, विशिष्ट रेशे, इसमें प्राकृतिक रेशों में भी वनस्पतिक, प्राणिज, खनिज, वनस्पतिक में बीज वाले तने, पत्ते, इनसे कपास, कपोक, पीना, सीसल, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।